हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटर्नल ब्लिस टैरो। और 2024 अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है और सबको इंतज़ार होगा कि आखिर ये जो साल थोड़ा बहुत बचा हुआ है, दिसंबर का महीना और 2025 हमारे लिए कैसा होगा। तो ये जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ, ये टी लीफ कार्ड्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे। जनरल रीडिंग है ये, और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। और नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। अभी नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर से अगले 6 महीने हम देखने वाले हैं कि हमारे लिए कैसे होंगे। बहुत ही क्विक हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, बहुत लंबा वीडियो करने की कोशिश नहीं है मेरी, क्योंकि कभी कभी लोगों को ये शिकायत रहती है कि वीडियोस लंबे हो जाते हैं। तो हम जल्दी ही टी लीफ का इस्तेमाल करके, फॉर्च्यून कार्ड्स हैं ये, और इसके ज़रिए से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो मैं ये करूँगी कि मैं हर मंथ के लिए ना 4 टी लीफ कार्ड्स आपके लिए निकाल के रखूँगी और हम ये देखेंगे कि क्या मैसेजेस हमें उनसे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे नवंबर मंथ से। नवंबर में आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, 4 कार्ड्स हम लेंगे। सबसे पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं एक एक करके कि किस मंथ के लिए क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा ना मैं शफल कर करके बीच में ले रही हूँ। और एंड में मई मंथ के लिए, मई 2025 कैसा रहने वाला है, इसके लिए ये 4 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नवंबर महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अभी हालांकि नवंबर बीत भी चुका है, तो आप शायद इस मैसेज से रिलेट कर पाएंगे कि आखिर को क्या कुछ अभी हुआ है और क्या होना बाकी है। ईगल का कार्ड है, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। किसी तरह की अगर ऑब्स्टिकल रहा है या कुछ आप फेस कर रहे थे, तो उसमें आपकी जीत हो रही है नवंबर के मंथ में। पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। अगर आपके काम में या किसी चीज़ को लेकर आपके में प्राइड आ रहा था, तो ये एक मैसेज आ रहा है कि उससे आपको बचने की ज़रूरत है। ग्रेट प्राइड ये नहीं लाना है आपको। स्पिरिचुअल लव, अगर बहुत लोग प्यार की शुरुआत चाह रहे थे या एक ऐसा साथी उन्हें तलाश थी या ढूंढ रहे थे जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व हो, तो स्पिरिचुअल और लव नवंबर के महीने में बहुत लोग अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। या हो सकता है आपको मिल भी गया हो, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल लव में हैं ऑलरेडी। अ चेंज फॉर द बेटर, बटरफ्लाई। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ये दोस्तों, क्योंकि बटरफ्लाई जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है ना, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत लोग अभी गुजर रहे हैं और वो देखेंगे कि इसका इफेक्ट आने वाले महीनों में उनकी लाइफ में पड़ेगा। अब एक एक करके हम देखेंगे कि दिसंबर महीने के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। दिसंबर 2024, टेबल, हार्ड वर्क अहेड। तो जो कुछ भी अभी तक आपने अचीव किया है ना, उसको लेकर आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है दिसंबर 2024 में। बोल का मैसेज है, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। बहुत लोग ऐसा होगा उनके साथ कि वो दिसंबर के महीने में मटेरियल चीज़ें जो हैं उसको एंजॉय करेंगे। लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत लोग अपनी तरफ, और उनकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर होता हुआ मुझे दिख रहा है। वी हैव बैरल, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money और goals। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिसंबर के महीने में हो सकता है आपको कुछ ऐसा भी फीलिंग आए कि कुछ लैक कर रहा है
और वो आपकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर भी हो सकता है, पैसे को लेकर भी हो सकता है, या आपके गोल्स को भी लेकर हो सकता है। क्योंकि देखिए दिसंबर के महीने में आपके लिए हार्ड वर्क का भी मैसेज आया, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें रास्ता जैसे भटक गए हैं, या उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, और उस वजह से उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, टाइगर। बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो दिसंबर 2024 के महीने में कुछ रिस्की करते हुए, कुछ ऐसा जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, मुझे दिख रहे हैं। अब चलिए, नया साल 2025 कैसा रहेगा, जनवरी में क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं, ये हम देख लेते हैं। जनवरी के महीने में टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। तो कुछ लोगों के लिए नए साल की शुरुआत कुछ ऐसे चीज़ों से या कुछ ऐसे इंसिडेंट से हो सकती है जिसमें पर्सनल सॉरो इन्वॉल्व हो। नवंबर में बहुत लोग प्यार अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे थे। जनवरी 2025 में कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि वो कुछ लोग उनसे बिछड़ जाएं, या और ये मुझे किसी एक ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ है, उसके सौरों से मुझे ज़्यादा मैं इस मैसेज को ले रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सनल सौरो आप एक्सपीरियंस करें 2025 की शुरुआत में। कैटरपिलर का मैसेज है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो अगर आप परेशान हैं कि कुछ ऐसा है जो आपको तंग कर रहा था, या जो पर्सनल सौरो का पहले मैसेज आया, तो उससे इसको जोड़कर देखिएगा कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर कोई घटना आपके साथ हुई है या किसी चीज़ को लेकर आप दुख में हैं, सौरो में है ना, तो वो आप ओवरकम कर जाएंगे, और चेंज आप देखेंगे। जनवरी 2025 में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होंगी। ये भी हो सकता है कि एक नई शुरुआत आपके सामने हो। ख़ास तौर से अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, या आपको इमोशंस आपके ऐसे हैं कि आप परेशान हैं, या सैडनेस है कहीं इन्वॉल्व, तो वो मुझे लग रहा है कि वो आप एनर्जी पीछे छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। वाओ! तो 2025 के शुरुआत में ही ना आपको कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, या आप किसी को कोई बहुत कीमती तोहफा देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अब ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि किसको आप ये गिफ्ट दे रहे हैं, या कौन किससे आपको गिफ्ट मिलने वाला है। ओल्डर वुमेन का भी मैसेज है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन। तो कोई आपसे उम्र में बड़ी महिला हो सकती है जो जिसके साथ आप डील कर रहे हों, और चूँकि टीयर ड्रॉप्स का भी मैसेज था दोस्तों, तो ये भी हो सकता है कि कोई महिला या कोई लेडी जो आपसे जुड़ी हुई हो या आपके परिवार से हो, उनको लेकर भी कोई दुख या सौरो मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है ये मैसेज। फरवरी 2025 में क्या कुछ होने वाला है ये देख लेते हैं हम। तो हमारे पास पहला मैसेज है माउंटेन का, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। कुछ चैलेंजेस होंगे इस महीने आपके सामने जो आपको पार करने होंगे, और हो सकता है कि शुरू में वो चैलेंजेस आपको पहाड़ की तरह नज़र आए, ऐसा लगे कि ये क्या समस्या आ गई सामने, और आप परेशान हो जाएं उसको देखकर। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। कोई ऐसा चैलेंज होगा जो पहाड़ की तरह दिखेगा ज़रूर, लेकिन वो होगा नहीं, ठीक है। पाइनएप्पल का मैसेज है, और रिकन्सिलिएशन का भी मैसेज है। तो कुछ लोग अगर अपनी लव लाइफ को लेकर भी परेशान हैं, तो रिकन्सिलिएशन का मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए फरवरी के महीने में खास तौर से। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, वही जो मैंने आपको कहा ना कि पहाड़ जैसी समस्या कोई सामने होगी इस महीने।
लेकिन बहुत ज़्यादा सोचिएगा नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं है उस समस्या में, उससे आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ओके, स्टार का मैसेज है गारंटीड सक्सेस। तो फरवरी 2025 में अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं या कोई समस्या आपके सामने अचानक से आ जाती है, तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप उसको उसकी समस्या पे ज़्यादा नहीं बल्कि समाधान पे फोकस करिएगा, ताकि आप उस समस्या से आसानी से निकल जाएं, क्योंकि आप परेशान होंगे बिना किसी बात के। और सक्सेस है आपके लिए फरवरी के महीने में। स्टार कार्ड का लास्ट मैसेज हमारे पास आया है, तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही होगा। जो भी सिचुएशन में आप हैं उसमें बेटर ही निकल कर आएगा, ये मान के चलिएगा। ओके, मार्च 2025 में वीपिंग विलो फैमिली सॉरो का मैसेज आया, तो कोई फैमिली सॉरो से आप डील कर सकते हैं मार्च 2025 में। ये देखिएगा फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि फैमिली ट्री भी यहाँ हम देख रहे हैं ना, तो कोई फैमिली में हो सकता है कि बीमार हो या कोई आपको छोड़कर चला जाए, तारा बन जाए। ऐसा कुछ सॉरो मुझे दिख रहा है जिसमें फैमिली का जो लव है, फैमिली की जो सैडनेस है वो इन्वॉल्व होगी, जिसमें सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार को दुख होगा मार्च 2025 में। यंगर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, सॉरी, तो कोई कम उम्र के मैन फिगर आपकी लाइफ में, आपको उनसे डील करना पड़ सकता है। और मुझे ये व्यक्ति ना बाहर से काफ़ी रूखा, जैसे नहीं कहते हैं, रूखा नज़र आ रहा है। मतलब बाहर से बहुत हार्ड है, लेकिन अंदर से शायद उतना हार्ड ना हो, लेकिन आपको ऐसे रूखे व्यक्ति के साथ डील करना पड़ सकता है, जो मुझे दिख रहा है मार्च में। की का मैसेज है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। तो अगर किसी चीज़ को लेकर सॉरो आता भी है, कोई ऐसी समस्या आती है, या ख़ास तौर से अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप डील करते हो ना, तो उसका सक्सेसफुल आउटकम होगा। आपके लिए सक्सेस है इस महीने। और ये देखिए, मैं सक्सेस बोला और सक्सेस का ही कार्ड आ गया। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूँ ना अभी तक की, तो जो कुछ भी होगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर लाइफ में, तो आपके लिए सक्सेस है। जो आने वाला समय है उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए तो मुझे दिख रहे हैं। ख़ासतौर से अगर आप मैसेजेस को देखें ना, तो शुरू में प्रॉब्लम दिख रही है हर महीने कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी, लेकिन आप मुझे उससे निकलते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो अप्रैल में वैसे भी गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत नहीं भी होती तो थोड़ा थोड़ा गर्मी होने लगती है। एसी चलाने का सीज़न हो जाता है यहाँ, हमारे यहाँ इंडिया में। और आजकल तो होली के बाद से ही बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो मुझे ये लग रहा है कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2025 में, आप या फिज़िकली या मेंटली वेकेशन लेने वाले हैं काम से। आपको लगेगा कि या तो मैं सब काम धाम छोड़ के यहाँ से जाऊँ, या आप लिटरली चले जाएंगे थोड़े समय के लिए। तो ऐसा कुछ होगा, तो ये अच्छा ही है, एक तरह से अच्छा मैसेज है। यूनिकॉर्न का मैसेज है यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपको ना अपने इंट्यूशन से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है इस महीने अप्रैल में। अपने इंट्यूशन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, स्कल का मैसेज है हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। इसमें कुछ ऐसा हिडन एनर्जी आ रही है, कुछ ऐसा है इस महीने अप्रैल 2025 में जिसमें कुछ छुपा हुआ है। वो आपसे जुड़ा हुआ सीक्रेट भी हो सकता है या किसी और से जुड़ा हुआ सीक्रेट भी हो सकता है, और उससे आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे आपको हार्म हो सकता है। तो ये देखिएगा कि आप इस महीने ख़ास तौर से आपस के रिश्तों में झूठ ना बोलिएगा। मतलब कोशिश कीजिएगा कि सच ही बोलना पड़े, क्योंकि कुछ ऐसा ना हो कि आप छुपाने की कोशिश करें और आपका इंटेंशन वो ना हो और आपके रिश्तों पे कुछ इफेक्ट आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा दोस्तों। व्हील का मैसेज है इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। इस महीने ना, चूँकि छुट्टी का भी मैसेज आया और इंट्यूशन से जुड़ने का मैसेज आया, कुछ सीक्रेट्स का मैसेज है, तो इस महीने मेरा आपको गाइडेंस यही होगा
कि आप कोशिश कीजिएगा कि ख़ास तौर से करीब के रिश्तों में पारदर्शी रहिएगा, झूठ कम से कम आपको बोलना पड़े। और इस महीने ये ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप, जैसे वो फूल कार्ड की एनर्जी होती है ना टैरो में, वैसी एनर्जी आ रही है कि आप एमलेसली ना इधर उधर ऐसे आपका दिमाग वॉन्डर करेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। या जैसे छुट्टी पे चले गए, या काम करने का मन नहीं कर रहा, या जो कर रहे हैं वो करने का मन नहीं कर रहा, कुछ ऐसी एनर्जी इस मंथ रहने वाली है। ओके, मई का मंथ कैसा रहेगा ये देखेंगे हम। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। और देखिए अप्रैल में मैसेज आया था हमारे पास, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो अब आपको इस महीने क्या करना है, अप्रैल के बाद मई के मंथ में आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके लिए कारगर साबित हो। तो कोशिश कीजिएगा कि हिडन ट्रुथ्स जो है ना आपके इर्द गिर्द, या कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप इस एनर्जी से ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। फॉरेस्ट का मैसेज है हमारे पास, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, वही जो मैं आपको अप्रैल में कह रही थी ना, कुछ एनर्जी आप मई में भी अट्रैक्ट करने वाले हो। क्लियर नहीं होगा कि क्या करना है, अनक्लियर थिंकिंग का मैसेज है। जैसे फॉरेस्ट में, जंगल में कोई खो सा गया है ऐसा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सच्चाई जानने की कोशिश करनी है, अपनी भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी। ओके, विक्ट्री इन सम एंडेवर, किसी चीज़ में तो आप विक्टोरियस हो रहे हैं इस महीने। और वो ये भी हो सकता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, ये इन्फॉर्मेशन पाने में, इस थिंकिंग से आके निकलने में, मैं इन दोनों चीज़ों से इसको जोड़कर देख रही हूँ क्योंकि उसके बाद ये कार्ड है। ओके, और एंजल का मैसेज है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो आपकी एंजल्स ना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ख़ास तौर से मई के महीने में, मई 2025 में आप देखेंगे कि आपके अराउंड बहुत सारी एंजलिक एनर्जीज होंगी। स्पिरिचुअल गाइडेंस का भी मैसेज है, तो आपको टाइम टाइम पे गाइडेंस भी मिलती रहेगी। और चूंकि 1 महीने पहले ही मैंने आपको बोला था ना यूनिकॉर्न के मैसेज के साथ कि इंट्यूशन से जुड़ना है, तो मुझे अभी तक जो दिख रहा है कि अप्रैल और मई में जो कुछ तनाव या टेंशन की स्थिति मुझे दिख रही है ना, उससे अगर आपको निकलना है तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि अप्रैल से ही ना अपने इंट्यूशंस के साथ जुड़िएगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ओवरऑल नेक्स्ट 6 मंथ्स, या कहूँ कि आज से ही जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से जो अगले 6 महीने होंगे वो काफ़ी मुझे बेहतर आपके लिए दिख रहे हैं। एक अच्छी दिशा में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल और मई में कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, तो उसमें मेरा गाइडेंस आपको ये है दोस्तों कि आप अपने इंट्यूशन के साथ काम कीजिएगा और अपने दिल की सुनिएगा। कभी कभी अंदर से आवाज़ आती रहती है और हम उसको दबा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे कि आपका इंट्यूशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, और कुछ सैडनेस है जनवरी की शुरुआत में, और मार्च में भी वीपिंग विलो का मैसेज है। तो अगर कोई ऐसा है आपके घर में, कोई ओल्ड लेडी है, या कोई आपके घर में कोई ऐसा वृद्ध है, या किसी की तबीयत ख़राब है, और ख़ास तौर से अगर वो महिला है, तो हो सकता है आपको उनका लॉस देखने को मिले, या वो ज़्यादा बीमार हो, क्योंकि सौरो कुछ इन्वॉल्व होगा जनवरी में भी और मार्च में भी। और हो सकता है कि उसी वजह से अप्रैल और मई का जो महीना मैं बता रही हूँ ना, कि थोड़ा बहुत आप एमलेस हो जाएंगे। तो इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने दिल की सुनिएगा और घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है कि आप एंड में आप ही सक्सेसफुल होने वाले हो। सक्सेस आपके लिए है। तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती भी है ना, तो तिल का ताड़ नहीं बनाना है, क्योंकि माउंटेन का भी कार्ड था फेब के मंथ में। तो छोटी समस्या को बड़ा मत बनाइए, समस्या को छोड़ के समाधान पे सोचिएगा। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ। ओके, तो अगर आपने ये वीडियो देखी अगले 6 मंथ्स की और आपसे रेजोनेट कर रही है,
तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। और कोशिश करेंगे हम कि हम नए साल के पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चैनल पे लाएं, ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।